दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश से अपील की, जिसके बाद देश भर में जमकर चर्चा शुरू हो गई है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उन बयानों को घेरते हुए जोरदार हमला बोला है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन दिनों अपने भाषणों की वजह से चर्चाओं में हैं। कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना कम खरीदें, डीजल पेट्रोल का कम उपयोग करें, वर्क फ्रॉम होम करें, यानी कोरोना की याद दिला रहे हैं कि जिस तरीके से हमने देश में जो स्थिति थी, जो हालात थे, उससे बाहर निकलने के लिए जो हमने पैटर्न तैयार किए थे, धीरे धीरे हमें उसी पैटर्न पर चलना है, यानी मैसेज तो उसी तरीके का है। दोस्तों, मोदी जी के इस बयान के बाद कल के दिन तो मामला शांत रहा, लेकिन आज पूरा विपक्ष उठ खड़ा हो गया है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछना शुरू कर रहा है कि आखिर चुनाव खत्म होते ही आपने ये जनता के ऊपर कैसा बोझ डाल दिया। दोस्तों, मत भूलिए कि ये बात राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि चुनावों के नतीजे आने के बाद, एग्जिट पोल आने के बाद आप लिख करके ले लीजिएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। और दोस्तों, हुआ भी यही, गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ गए और राहुल गांधी ने फिर से रिट्वीट करते हुए कहा कि जैसा कि मैंने कहा वो बात सच साबित हुआ। और आज देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपने भाषणों में कहा है उसका मैं आज जिक्र करूंगा और साथ ही साथ राहुल गांधी ने किस तरीके से घेरा है यह भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इस खबर में ऐसा क्या है, क्या कह दिया है मोदी जी ने। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान कई अहम बातें कही। सारी बातें जो उनके भाषण की वो मिडिल ईस्ट से जो विवाद छिड़ा हुआ, जंग छिड़ा हुआ है, उससे लेकर के जो असर पड़ रहा है उससे जुड़ा हुआ है। यूक्रेन युद्ध जिक्र करते हुए कहा कि भारत पर इन युद्धों का कितना असर पड़ा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि 1 साल तक शादियों के लिए सोना न खरीदा जाए, यानी जिनके घरों में शादियां हैं या शादी पड़ने वाली हैं वो लोग 1 साल तक, यानी 1 साल के दौरान जिनकी नई शादियां होने वाली है, शादी पड़ने वाली हैं, वो सोना ना खरीदें, मोदी जी ने कहा है। मोदी अपने भाषणों में कह रहे हैं, लोगों से अपील करते हुए कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, वर्क फ्रॉम होम करें, ऑनलाइन मीटिंग करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे काम करें और उस तरीके की व्यवस्थाओं को अपनाएं जो हम पहले भी कर चुके हैं। हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, मोदी जी कह रहे हैं। आज भी समय की मांग है, हम उन व्यवस्थाओं को फिर से प्राथमिकता दें। इसके अलावा पीएम मोदी कह रहे हैं कि 2 महीने से चल रही मिडिल ईस्ट जंग का असर काफी ज्यादा हुआ है, इसका असर दुनिया भर सहित भारत पर पड़ रहा है। मौजूदा समय में विदेश मुद्रा बचाने के लिए भी विशेष जोर देते हुए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए हैं, ईंधन की बचत करना जो है बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चाएं तो नहीं हुई, लेकिन आज चर्चाएं बेहद जोर शोर से हो रही है और उसके पीछे का कारण यह कि विपक्ष जो है कल विजय थलापति के शपथ समारोह में बिजी रहा और आज सुबह होते होते ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट करते ही प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों को घेरते हुए क्या कुछ कह रहे हैं आप सभी के सामने। राहुल गांधी जी हिंदी में ही लिख रहे हैं, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। जी हाँ दोस्तों, मोदी ने सब कुछ कहा कि जिन स्टेटों में, जिन सिटीज में मेट्रो की सुविधा है, आप या मेट्रो की सुविधा लीजिए, मेट्रो से जाना आना शुरू कीजिए, अपनी निजी गाड़ियों से बचें। साथ ही साथ घर से काम करने की अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी उस पर भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आगे कह रहे हैं, 12 साल में देश की एक मुकाम पर ला दिया है, एक इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना आप कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। दोस्तों, ये देश के जो लोकप्रिय नेता कह लीजिए, नेता प्रतिपक्ष कह लीजिए, राहुल गांधी जी ने कहा है और दोस्तों यही तो होता रहा है, यही होता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जो हालात बने हैं, मोदी जी को ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि ये हालात जो हुआ है उससे हमें निपटने के लिए रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष होने के नाते
राहुल गांधी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 12 सालों में आपने किया क्या है। हर बार तो आप जनता पे ही छोड़ देते हैं, नया क्या किया है आपने। दोस्तों, पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी की इन बातों का मतलब निकाला जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल जी कह रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कि ईरान अमेरिका युद्ध के 3 महीने बीत चुके हैं और नरेंद्र मोदी भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में अभी पूरी तरीके से बेखबर हैं। यह शर्मनाक गैर जिम्मेदाराना बयान है और प्रधानमंत्री इस वैश्विक संकट से हमारी अर्थव्यवस्था को अप्रभावित रखने के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाने के बजाय आम नागरिक को असुविधा में धकेल रहे हैं। आगे लिखते हुए कह रहे हैं कि जब चुनाव और ओछी राजनीति ही प्रधानमंत्री की एकमात्र प्राथमिकता बन जाए तो इसका अंतिम परिणाम एक आसन्न आर्थिक तबाही होता है। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करने चाहिए। हमारे पास ईंधन का पर्याप्त भंडार हो और उनकी योजनाओं की कमी के कारण किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इस तरीके का काम करना चाहिए, न कि या करके यहां पर ओछी राजनीति और जनता को इसमें धकेल देना। दोस्तों, चुनाव खत्म हो चुके हैं और जो बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा वो बात सच साबित होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है और प्रधानमंत्री मोदी जी को तो वैसे भी पूरा देश टकटकी लगाए रखता है कि मोदी जी क्या ऐलान करने जा रहे हैं। अब वो बात अलग है कि आजकल मोदी जी से ज्यादा लोग राहुल गांधी को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी एक पीएम होने के नाते जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे बात करते हैं तो जनता पर इसका क्या असर पड़ता है, यह मैं जल्द ग्राउंड में जाकर के आपको दिखाऊंगा। लोगों से बातचीत करूंगा, मैं समझने की कोशिश करूंगा कि भैया जिनके घरों में शादी है क्या वो सोना नहीं खरीदेंगे, क्या सोना ना खरीदने की वजह से क्या जो है सामान्य स्थिति बन सकता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, घर का जो खाने वाला तेल है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए, बहुत सारी बातें मोदी जी ने कही हैं। तो क्या आज के समय में ये पॉसिबल है, ये जानने के लिए हम ग्राउंड पे जरूर जाएंगे दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है, इन बयानों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आप क्या कुछ सोच रहे हैं जब से मोदी जी के बयानों को आपने सुना है। देश के प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से कटाक्ष किया मोदी जी के भाषणों को लेकर घेरते हुए नजर आए, इनकी बातों पर भी आपकी क्या राय है, तमाम चीजों पर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।